अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 1 की पहली एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, अगर आपने पिछले 3 लेक्चर नहीं देखे तो पहले वो देखें। अगर आपको वो 3 लेक्चर नहीं आते जिसके अंदर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी, इन 3 टॉपिक्स, ये 3 टॉपिक्स अगर आपको आते हैं तो ही आप ये समझ सकते हैं, वरना आपको ये समझ नहीं आएगी। तो पहले उसको समझिए, फिर उसके बाद इस पर आएँ। मेरी यही है आपको तजवीज़, लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं, आपको वो आता है, तो फिर आएँ इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 0। ठीक है, 0। अब हम इसको कहते हैं लेट सेट ए। हम एक सेट लेट कर लेते हैं a इज इक्वल टू, इसका एलिमेंट है 0। ठीक है, अब क्लोजर प्रॉपर्टी सवाल है, इसने हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, यानी कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अंदर, दोनों के अंदर जब क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी हेल्ड करेगी तो हमने बताना है दोनों मल्टीप्लिकेशन और एडिशन से क्लोज होंगे सेट, तो हमने बताना है कि हैंस क्लोजर प्रॉपर्टी हेल्ड्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है। हमारे पास हमने पढ़ा था जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी था फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए प्लस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए मल्टीप्लाई बाय बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी कि अगर मेरे पास दो एलिमेंट्स हैं किसी भी सेट के, रियल नंबर भी एक सेट ही है ना, अगर मेरे पास किसी भी सेट के दो एलिमेंट्स हैं और वो दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास जो आंसर आता है अगर वो भी उस सेट में मौजूद है, तो इसका मतलब क्या है कि जो सेट है वो एडिशन के लिहाज से क्लोज है। और बिल्कुल इसी तरह अगर मैं उसके दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करता हूं और सेट का जो मेरे पास आंसर आता है वो उस सेट के अंदर मौजूद है, तो मैं क्या कहूँगा कि वो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी क्लोज है। और दोनों हेल्ड करेंगे तो मैं कहूँगा क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स। इसको आगे करते हैं कि अब मेरे पास एक ही आ गया, अब मैंने चेक करनी है सबसे पहले एडिशन के थ्रू। तो एडिशन के थ्रू चेक करने के लिए मेरे पास एलिमेंट एक ही है, तो मैं इसी को इसी के अंदर ऐड करूंगा। 0 + 0 इज इक्वल टू 0 विच बिलोंग्स टू ए, यानी कि ये एलिमेंट है ए का, सेट ए का, तो इसीलिए हैंस इट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू, ये WRT जो मैं लिख रहा हूं इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह आप इसको मल्टीप्लिकेशन में भी कर लेंगे। 0 × 0 इज इक्वल टू 0 विच बिलोंग्स टू ए, हैंस इट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जिसका मतलब ये होगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स। ठीक है, इस तरह करके आप ये वाले क्वेश्चन हल करेंगे, पहले एडिशन फिर मल्टीप्लिकेशन, और अगर दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हम बताएंगे इसको कि हाँ भी क्लोजर प्रॉपर्टी है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल है हमारे पास 1 होगा, आई थिंक सो, यस 1 है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 1। बिल्कुल उसी तरह फिर से इसको सेट एक लेट कर लेंगे, लेट ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसके अंदर भी एक ही एलिमेंट है तो इसको भी इसके साथ ही करेंगे। सबसे पहले एडिशन के साथ कर लेते हैं, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। लेकिन अब ये 2 जो है ये इसका एलिमेंट नहीं है, तो मैं कहूँगा दिस नॉट बिलोंग्स टू ए, हैंस इट इज नॉट closed with respect to addition। ठीक है, ये नहीं कर रहा, अब ये मेरा सेट क्लोज नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये सवाल पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम सवाल पूरा नहीं लिखेंगे तो हमारे मार्क्स कट सकते हैं, हमें दूसरा पार्ट भी इसका सॉल्व करना पड़ेगा। अव्वल तो ये यहाँ तक कि प्रूव हो चुका है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही इसमें, लेकिन फिर भी हमें करना पड़ेगा। 1 × 1 इज इक्वल टू 1 विच बिलोंग्स टू ए, हैंस इट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और इसका मैं बता दूंगा क्लोजर प्रॉपर्टी डू नॉट होल्ड्स
या इसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एडिशन के लिहाज से प्रूव हो गया कि ये नहीं है सेट में, पहले सेट में नहीं है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होगी। फिर अब चलते हैं जो थर्ड वाला है उसके ऊपर चलते हैं। मेरा डस्टर ये रहा। हाँ, तो अब हमारा जो अगला सवाल है वो है 0 और -1। क्वेश्चन नंबर 3, 0 और -1। ठीक है, अब इन्होंने ये हमें पहले ही सेट बना के दिया हुआ, तो हम इसको कर लेते हैं ए के लेट ए इज इक्वल टू 0 -1। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए हम बनाते होते हैं एक टेबल। ठीक है, टेबल बनाते हैं, सबसे पहले एडिशन का लिखते हैं, फिर उसके बाद इसका पहला एलिमेंट, फिर इसका दूसरा एलिमेंट, फिर इसका पहला एलिमेंट और फिर इसका दूसरा एलिमेंट, ऐसे करके इसका एक बनाया जाता है टेबल, ताकि इसको हम करें एक अच्छे तरीके से किया जा सके। ठीक है, तो ये मैंने बना लिया एक टेबल। ठीक है, मैंने थोड़ा सा रफ सा बनाया, आप कोशिश करें थोड़ा सा नीट बनाए। ठीक है, अब 0 और 0 का ऐड करो तो मेरे पास क्या आंसर आता है 0, 0 और -1 को ऐड करो तो मेरे पास आंसर क्या आता है -1। अब -1 और 0 को करो तो -1। अब -1 और -1 को अगर हम ऐड करें तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, मेरे पास आंसर आएगा -2, जो कि मेरे जो है सेट ए के अंदर नहीं है, यानी कि इट इज़ नॉट क्लोज्ड। मैं इसको बताऊंगा, hence it is not closed with respect to addition। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन का बनाते हैं टेबल। मेरा ख्याल पहले वैल्यूज़ लिख लीजिए तो इजी रहेगा। ठीक है, पहले वैल्यूज़ लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई का साइन आएगा 0 -1, 0 -1। ठीक है, अब मैं इसको बना लेता हूँ टेबल एक। एंड हेयर वी गो, हमने बना लिया एक टेबल। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है, 0 इंटू -1 0 होता है, -1 इंटू 0 0 होता है, -1 इंटू 1 1, -1 इंटू -1 होता है हमारे पास 1, जो कि इसका एलिमेंट नहीं है। यानी कि मैं इसको बताऊंगा it is not closed with respect to multiplication। अब ये ना तो क्लोज्ड है एडिशन के ज़रिए, ना ही मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा क्लोजर प्रॉपर्टी डू नॉट होल्ड्स। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि ना ही ये मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए सेटिस्फाई कर रहा है, ना ही एडिशन के ज़रिए सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैं इसको लिखकर इरेज करके यहाँ पर मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। एक्चुअली ये भी रेज ही होगा साथ। वो पार्ट नंबर 1 भी मिट गया, मैं दोबारा लिख देता हूँ पार्ट नंबर 1। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 1 और -1, यही है 1 -1, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसको भी इसी तरह से हम पहले सेट ए के करेंगे। लेट ए इज इक्वल टू 1 -1। ठीक है, यहाँ पर आप इसको एक रीज़न भी दे सकते हैं कि हम यहाँ पे क्यों कह रहे हैं -2 डू नॉट, कितना गंदा लिखा है यार, डू नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, आप इसको बता सकते हैं और इसके अंदर आप बता सकते हैं 1 डू नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भी हम पहले वही करेंगे, +1 -1 1 -1। ठीक है, अब इसका एक टेबल बना लेंगे।
ये बन गया हमारा एक टेबल। अब इसके अंदर 1 और 1 को प्लस करेंगे तो 2 आ गया, ये तो यहीं पर ही गलत हो गया, लेकिन फिर भी चले हमें करना तो पड़ेगा। 1 और -1 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0, यहाँ से भी गलत हो गया। अब -1 और 1 को ऐड करेंगे फिर 0 आ गया, फिर गलत हो गया। अब -1 और -1 को प्लस करेंगे तो -2 आ जाएगा। यानी कि मैं इसको बता सकता हूँ कि इट इज़ नॉट क्लोज्ड with respect to addition। ठीक है, ये इसके ज़रिए एडिशन के में नहीं है, क्यों? क्योंकि ना ही 2, ना ही 0, ना ही -2, इन तीनों में से कोई भी ए का एलिमेंट है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये क्लोज नहीं है एडिशन के ज़रिए। अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए भी हमें पता है मल्टीप्लाई 1 -1 1 -1। ठीक है, अब इसका बना लेते हैं हम एक टेबल। यहाँ पर एक लाइन, यहाँ 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 और कितने मज़े का काम है। इतने मज़ेदार से सवाल हैं इसके, आपके फ्री के नंबर हैं इसके, तो बहुत इजी सवाल है। 1 × 1 1 होता है, 1 × -1 होता है -1, -1 × 1 होता है 1, -1 × -1 होता है 1। तो ये देखें, अब इसके अंदर सारे जो एलिमेंट्स हैं वो ए के अंदर हैं। मैं इसको कह सकता हूँ कि इट बिलोंग्स टू ए, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, मेरा ख्याल बिलोंग्स टू ए, हैंस इट इज क्लोज था, इट इज क्लोज्ड with respect to multiplication। लेकिन अब यहाँ पर मेरा एडिशन वाला तो इसने होल्ड नहीं किया था। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है क्लोजर प्रॉपर्टी इसके अंदर भी नहीं आएगी। यानी कि इसके अंदर भी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं आई। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 1 कंप्लीट। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। आप मूव करते हैं हम पार्ट नंबर 2 की तरफ। ठीक है, अब पार्ट नंबर जो 2 है हमारे पास, ये जो ये बुक के ऊपर ही होने वाला है, ये इतना समझाने वाला नहीं है। अगर आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा। सबसे पहला जो हमारे पास सवाल है वो है 4 + 9 × 9 + 4। ठीक है, मैं इसको रेस कर लेता हूँ ताकि ईजिली आपको मैं समझा सकूँ। यहाँ से रेस कर लेते हैं। ठीक है, अब उसने कहा 4 + 3 4 + 9 = 9 + 4। इसका मतलब क्या हुआ, a + b = b + a। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी? ये थी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, हमने प्रॉपर्टी का नाम बताना था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है इसके अंदर। आप सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड्स। ठीक है, अब अगला दूसरा सवाल हमारा कौन सा है, a + 1 + 3/4 = a + 1 + 3/4। अब ये जो है ये हमें पता है किस फॉर्म में है, ये है हमारे पास a + b + c। ठीक है, और = a + b + c इस फॉर्म में, बिल्कुल इसी फॉर्म में, क्या जी इसी फॉर्म में है। तो इसको हम बता सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड्स। अब अगला है √3 + √5 + √7 = √3 + √5 + √7। ये बिल्कुल यही वाली फॉर्म है और इसके लिए भी हम यही लिखेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड्स। अगला है हमारे पास 100 + 0 = 100। ये क्या होगी, ये थी हमारे पास आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। यानी कि जो हमने पढ़ा था a + 0 = a, जो कि थी हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। इसके अंदर हम बता देंगे एडिटिव आइडेंटिटी होल्ड्स। अगला है हमारे पास पांचवा जो है वो है 1000 × 1 = 1000। इसका क्या मतलब होगा, ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो कि हमने पढ़ी थी, a × 1 = a। तो ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगला सवाल है हमारे पास 4.1
प्लस माइनस 4.1 इज इक्वल टू 0, ये कौन सी है? ये है हमारे पास एडिटिव इन्वर्स, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था a प्लस माइनस a इज इक्वल टू 0, ये क्या है हमारे पास? माई एडिटिव इन्वर्स, ठीक है, ये है आपकी एडिटिव इन्वर्स। उसके बाद है a माइनस ए इज इक्वल टू 0, ये भी सेम एडिटिव इन्वर्स ही है। फिर उससे अगला जो है वो है स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2। ये है अब हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जो कि हमने पढ़ी थी a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a, जो कि थी हमारी क्या करूँ मैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स, ठीक है। अगली है a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू बी ए बी माइनस ए सी। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है। ये है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये लेफ्ट है या राइट? मैंने इसके लिए एक आसान तरीका बताया था कि मल्टीप्लिकेशन जिसमें लेफ्ट साइड पर हो रही हो वो है हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी? ये थी हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या ये ऐसा ही है सवाल? बिल्कुल ऐसा ही है, बस साइन का फ़र्क है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके ऊपर कौन सी है? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। अगले के अंदर हमारी है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो कि थी इसको ऐसे कर लेते हैं, a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, ठीक है, ऐसे ही था। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे ये है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पर राइट पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अगली के ऊपर आते हैं, अगली है 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8। ये है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो कि थी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। ये थी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो ये इसके अंदर होल्ड कर रही है। अगली है a इंटू बी प्लस सी माइनस डी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी माइनस सी डी। तो ये हमारे पास कौन सी है? ये भी है हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, बिल्कुल यही वाली फॉर्म है, बस उसके अंदर एक वैल्यू ऐड हो गई है, लेकिन ये है हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 2 भी। इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 3rd, 4th और 5th तीनों कर लेंगे, और फिर उससे अगले में इंशाल्लाह 6th पार्ट हो जाएगा। तो आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म हुआ। होप्स आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।